नमस्कार, जोहार में रूबी कुमारी। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल के संचालक विनय सिंह के करीब पहुंच गई है। उनके दिल्ली में होने की सूचना पर एसीबी झारखंड की टीम ने अपनी छापेमारी जारी रखी है। सूत्रों के अनुसार एसीबी ने विनय सिंह को हिरासत में भी ले लिया है, लेकिन एस बड़ी ईबी के अधिकारियों ने समाचार लिखे जाने तक इसकी पुष्टि नहीं की है। शराब घोटाला केस में विनय सिंह के विरुद्ध 9 जून को ही एसीबी ने रांची स्थित एसीबी की विशेष अदालत से गिरफ्तारी वारंट लिया था। इसके बाद से ही विनय सिंह की तलाश चल रही है। विनय सिंह को शराब घोटाला केस में पूर्व में गिरफ्तार उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व प्रधान सचिव सह पूर्व महाप्रबंधक जेएसबीसीएल विनय कुमार चौबे का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। उन पर विनय चौबे की अवैध कमाई को विभिन्न माध्यमों से निवेश करने का आरोप है। सावन के पावन माह में देशभर के ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए शिव भक्तों का ज्वार उमड़ेगा। अगर आप भी इनमें शामिल हैं तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के भारत गौरव ज्योतिर्लिंग यात्रा ट्रेन में बुकिंग करा सकते हैं। सावन को ध्यान में रखकर IRCTC ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के साथ दक्षिण भारत की यात्रा के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाने की घोषणा की है। 11 रात व 12 दिनों के लिए 27 जुलाई को ट्रेन रवाना होगी। भागलपुर से सुबह चलकर दोपहर 2:30 बजे पर धनबाद आएगी। यहां 5 मिनट ठहराव के बाद दोपहर 2:35 पर रवाना होगी। देवरी गांव स्थित सोन नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान हुसैनाबाद शहर के लंबी गली निवासी साकिब अंसारी 16 वर्ष के रूप में हुई। मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है, जबकि लंबी गली के मोनू हुसैन 16 वर्ष को बचा लिया गया, लेकिन मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज के बावजूद उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि हुसैनाबाद शहर के लंबी गली के 4 किशोर गुरुवार की सुबह सोन नदी में नहाने के लिए देवरी नदी गए थे, जहां नहाने के दौरान साकिब अंसारी व मोनू हुसैन सोन नदी में डूब गए। झारखंड में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की व्यापक स्तर पर कमी है और राज्य सरकार इस मुद्दे को कई बार केंद्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठा चुकी है। इसके बावजूद झारखंड में 2 दर्जन के करीब अधिकारियों के पास कोई काम नहीं है। इनमें 17 IAS अधिकारी उपायुक्त स्तर के हैं, जिन्हें तबादले के बाद से ही पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है। इनकी यह स्थिति पिछले 17-18 दिनों से है। राज्य में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे शराब घोटाले में जेल जाना पड़ा है और वो पिछले 23 दिनों से जेल में है। इस कारण से यह पद रिक्त पड़ा हुआ है और इसके पहले से पंचायती राज निदेशक निशा उरांव भी वापस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चली गई है। इस कारण से विभाग को देखने वाला कोई अधिकारी नहीं है। झारखंड में IAS अधिकारियों की व्यापक स्तर पर कमी है। हालत यह है कि स्वीकृत 224 पदों के विरुद्ध झारखंड को महज 170 IAS अधिकारी मिले हैं। इसके बावजूद कई अधिकारियों को बैठाकर वेतन दिया जा रहा है।